मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज अध्याय 1 पर्वत की प्रकृति एवं महत्व के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है पर्वत का अर्थ विभिन्न रूपों में। इसके पहले आप लोगों को पर्वत के बारे में पता चल चुका है। पर्वत की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। आज पर्वत का अर्थ विभिन्न रूपों में, इस टॉपिक को समझना है। पर्वत के बारे में यदि कहा जाए तो वास्तव में प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य करने का ढंग है। पर्वत का अर्थ और बेहतर तरीके से समझने के लिए जो इनके विभिन्न रूप हैं उनको समझना अति आवश्यक है। तो आइए अब पर्वत के विभिन्न रूपों को बारी बारी से समझा जा रहा है। नंबर 1, प्रबंध एक क्रिया के रूप में। वास्तव में प्रबंध एक सृजनात्मक एवं क्रियाशील कार्य है जो किसी संस्था या उपक्रम के निष्क्रिय साधन जैसे सामग्री, मशीन, पूंजी इत्यादि को ठीक प्रकार से उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इस कड़ी में प्रबंध के प्रसिद्ध विद्वान पीटर एफ ड्रकर ने कहा है, प्रबंध के बारे में कहा है कि प्रबंध एक जीवन प्रदायी अवयव है। अर्थात प्रबंध को उन्होंने जीवन प्रदायी अवयव कहा है। अर्थात प्रबंध के द्वारा ही किसी कंपनी, उद्योग या संस्था में उपलब्ध साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। प्रबंध के बिना किसी उपकरण के साधन मात्र साधन रह जाते हैं, किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं कर पाता। इस नाते से प्रबंध एक क्रिया के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। नंबर 2, प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में। कुछ विद्वानों ने प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में माना है। उनके अनुसार प्रबंध विचारों एवं युक्तियों को कार्य रूप में पारित कराने का एक व्यवस्था है। अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के मन मस्तिष्क में जो विचारधारा उत्पन्न होती है, जो विचार आते हैं, उन्हें कार्य रूप में पारित कराने का कार्य प्रबंध के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अब इसके बाद जो तीसरा बिंदु है वह है प्रबंध एक संकाय के रूप में। प्रबंध एक संकाय के रूप में। अब इसके बारे में बताया जाए। पहले माना जाता था कि प्रबंध करने का जो गुण है वो किसी व्यक्ति विशेष में जन्मजात होता है। अर्थात प्रबंध करने के जो गुण है वो किसी व्यक्ति में जन्म से ही उन्हें मिले रहते हैं, उन्हें प्राप्त हुए रहते हैं। जबकि वर्तमान परिवेश में ऐसा नहीं है। वर्तमान परिवेश में प्रबंध एक मान्य विषय बन चुका है। इसके अपने नियम, कानून एवं स्वयं के सिद्धांत हैं
जिनका कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है और वह संस्था जिस संस्था में इसका कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है दिन प्रतिदिन सफलता की प्राप्ति करती रहती है। तो वर्तमान परिवेश में प्रबंध को अब जन्मजात प्रतिभा नहीं माना जाता है, बल्कि इसे एक मान्य विषय के रूप में स्वीकारा गया है। जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा MBA। MBA का पूरा नाम होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ने के बाद व्यक्ति विशेष प्रबंध के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं और उस जानकारी का वो जिस संस्था में कार्यरत रहते हैं ठीक प्रकार से उपयोग करते हैं और उस संस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो तमाम विद्यार्थी आज की डेट में वर्तमान परिवेश में MBA करके ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि अब प्रबंध को पहले के जैसे नहीं माना जाता है। वर्तमान परिवेश में यह एक मानक विषय बन चुका है। इसके अपने स्वयं के नियम कानून हैं, अपने सिद्धांत हैं, जिनका अनुपालन करते हुए कोई व्यक्ति किसी संस्था में अपनी बेहतर सेवा दे पाता है। अब नंबर 4, प्रबंध एक समूह के रूप में ध्यान देंगे। प्रबंध का अर्थ विभिन्न रूपों में टॉपिक के अंतर्गत एक अंतिम बिंदु है प्रबंध एक समूह के रूप में। वास्तव में जब प्रबंध की बात आती है तो यह बात ध्यान में आती है कि कोई व्यक्ति स्वयं यदि किसी कार्य को करता है तो उस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए स्वयं से प्रबंध करता है। लेकिन जब किसी उपक्रम की बात होती है, जब किसी उद्योग की बात होती है, किसी कंपनी की बात होती है, तो हम सभी जानते हैं कि किसी कंपनी, किसी उद्योग या किसी उपक्रम में कोई व्यक्ति अकेला कार्य नहीं करता है, बल्कि वहां पर विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो वे सभी व्यक्ति एक समूह में यानी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तब जाकर के वह उपक्रम सफलता की प्राप्ति करता है। इसलिए प्रबंध को एक समूह के रूप में भी माना गया है। अर्थात प्रबंध केवल किसी एक व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होता, बल्कि किसी कंपनी, उद्योग या संस्था में जितने व्यक्ति विशेष कार्य कर रहे होते हैं उन सभी पर प्रबंध लागू होता है। अर्थात एक समूह में प्रबंध जब लागू होता है तो वास्तव में जिस कंपनी, जिस उद्योग या जिस संस्था में व्यक्ति विशेष मिलकर कार्य कर रहे होते हैं वह सफलता की प्राप्ति करता है, अर्थात वह उपक्रम सफलता की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार से प्रबंध को एक समूह के रूप में भी महत्व दिया जाता है, अर्थात प्रबंध एक समूह के रूप में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। तो इस प्रकार से आज का यह टॉपिक समाप्त हुआ। शेष अगले दिन